हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज तारीख है 20 मई 2021 और आज जो मैं आपको स्टॉक रिकमेंड करना चाहूँगा उस स्टॉक का नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड। तो चलिए हम इस शेयर को मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर ओपन कर लेते हैं। तो मैंने शेयर को ओपन कर लिया है। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई मैं आपको ये शेयर रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको ये शेयर इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि अभी इस शेयर का जो प्राइस है वो है लगभग 5828। ठीक है। और इस कंपनी का जो 52 वीक हाई है, इस कंपनी के शेयर का जो 52 वीक हाई है वो है 7500। ठीक है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी का शेयर इस समय लगभग 20% जो है वो फॉल हो चुका है। और ये जो फॉल आया है ये लगभग पिछले लास्ट 3 मंथ्स के अंदर आया है। ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि ये शेयर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिर गया है तो इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस समय है। लेकिन इससे पहले कि हम इस शेयर को बाय करें, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि भाई ये कंपनी है क्या एक्चुअली में, और इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं अगर आज हम इसे खरीदते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड जो है ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी का मतलब ये हो गया कि भाई ये जो कंपनी है ये हमारी मेडिसिन या दवाइयाँ बनाती है। अब थोड़ा बहुत हम इस कंपनी के बारे में जानते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल की, तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल कोई इंडियन कंपनी नहीं है। ये जो कंपनी है ये एक्चुअली में अमेरिकन कंपनी है। ठीक है। और इंडिया में ये दो सेगमेंट्स में काम करती है। एक तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये फार्मास्यूटिकल में काम करती है, और दूसरी इसकी एक कंपनी और है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड। ठीक है। ये जो कंपनी है ये पर्सनल केयर में काम करती है। ठीक है ना। तो मतलब ये अमेरिकन कंपनी है और ये इंडिया में दो सेगमेंट्स में काम करती है। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि ये कंपनी जो है ये अमेरिकन कंपनी है तो ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर मान लीजिए इस कंपनी को इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए या इंडिया में ही अच्छा परफॉर्म ना कर पाए किसी वजह से, तो इसे अमेरिकन फंड्स मिलना, अमेरिकन हेल्प मिलना एक बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है और बहुत ही ईजी है इस कंपनी के लिए। और वैसे भी ये कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी सारे देशों में ये काम करती है। तो हम इसको यूँ नहीं ले सकते कि भाई ये एक छोटी सी कंपनी है, स्टैंड अलोन कंपनी है जो इंडिया में ही काम कर रही है और किसी भी समय ये बंद हो जाएगी। ठीक है। ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, उस हिसाब से इसका बंद होना इतना ईजी नहीं है। तो इसलिए हम इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं और हम देखते हैं कि भाई इस कंपनी के जो वो हैं अभी के डिटेल्स हैं वो क्या क्या चल रहे हैं। तो इसके लिए अभी मैं आपको एक बार टिकर टेप की वेबसाइट पे ले चलता हूँ, क्योंकि इस पर थोड़ी सी डिटेल्स कम आ रही हैं मनी कंट्रोल पे। तो ये आ गए हम टिकर टेप की वेबसाइट पर। अब टिकर टेप की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि भाई कंपनी का जो पी रेशो है वो है 38.08। ठीक है। और अगर इस फार्मास्यूटिकल सेक्टर का पी रेशियो आप देखेंगे तो वो आपको पता लगेगा कि है 39.86। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो पी है वो सेक्टर के पी से कम है। मतलब ये जो कंपनी का शेयर है ये इस समय बहुत महंगा नहीं है, आपको काफ़ी सस्ता ही मिल रहा है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसमें देखने वाली है कि इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 3.95% है, जो कि एक बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब ये है कि भाई आप अगर आज इसके 10,000 रुपये के शेयर लेते हैं तो आपको 3.95% का उस पर डिविडेंड मिल जाएगा। 3.95% का डिविडेंड का मतलब हो गया उसके अंदर कि भाई आपको 395 रुपीज़ का डिविडेंड मिल जाएगा उसके ऊपर। ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये काफ़ी डिविडेंड हाई होता है। 3.95 ये लो नहीं होता है। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये डिविडेंड यील्ड इस समय आपको हाई इसलिए भी नज़र आ रहा है क्योंकि स्टॉक का प्राइस काफ़ी गिर गया है। लेकिन चलिए अब हम और भी चीज़ें देखते हैं कंपनी के बारे में। एक बार हम फिर से मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाते हैं और कंपनी के बारे में समझने के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उस कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट है, जो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, एक बार उस पर ज़रूर नज़र डालें। ठीक है। ये एक बार ये टेक्निकल भी आ रहा है बीच में, तो चलिए एक बार थोड़ा सा टेक्निकल भी देख लेते हैं। टेक्निकल में वैसे मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, और आप ये देख सकते हैं कि भाई टेक्निकल में ये कह रहा है कि भाई ये जो कंपनी है ये अभी वेरी बेयरिश मोड में है इस कंपनी का शेयर। तो लेकिन मैं इसको ज़्यादा माइंड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आप इस बात को समझिए कि भाई जब भी कोई शेयर
आपको चीप रेट्स में मिलेगा। चीप रेट्स के ऊपर वो कब मिलेगा? जब वो शेयर फॉल होगा, और जब वो फॉल होगा तो उस समय वो बियरिश मोड में ही होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि शेयर जो है वो बुलिश मोड में है और आपको वो बहुत चीप मिल रहा हो, क्योंकि ये एक्चुअली जब टेक्निकल कैलकुलेशंस करते हैं तो ये पास्ट डेटा को ही कैलकुलेट करते हैं। मतलब जब ये कहेंगे कि भाई शेयर बुलिश हो चुका है, शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, तब वो कैसे कैलकुलेट किया कि उन्होंने बुलिश हो गया? वो पहले ही इतना चढ़ चुका होता है, तब वो कहते हैं कि वो बुलिश हो चुका है। इसलिए इसको ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। जब भी आपको कोई शेयर, अच्छा शेयर सस्ते में मिलेगा, उस समय वो बेयरिश मोड में ही होगा। आपको इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आप इस समय इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये जो शेयर है ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, 20% से ज़्यादा गिर चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम किसी भी कंपनी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो नीचे जाते हैं हम, और नीचे जाते हैं थोड़ा सा। अब ये आ गया इनकम स्टेटमेंट इस कंपनी का। अब इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है एनुअल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये मैंने कंपनी का एनुअल स्टेटमेंट खोल दिया है। अब आप एनुअल स्टेटमेंट के अंदर से देख सकते हैं कि दिसंबर 2016 में अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो आपको दिखेगा 75 करोड़। ठीक है, फिर आप दिसंबर 2017 में देखेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट दिखेगा 93 करोड़। दिसंबर 2018 में देखेंगे तो आपको दिखेगा 101 करोड़। दिसंबर 2019 में 158 करोड़। और जून 2020 में आप इसका प्रॉफिट देखेंगे तो वो आपको दिखेगा 254 करोड़। तो अगर आप देखेंगे कि हर साल जो है इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई कंपनी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रही है। कम से कम पिछले 4-5 साल जो ये दिखा रहा है उसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी दिखा रही है। ठीक है, अब हम इसका एक बार क्वार्टरली का भी देख लेते हैं। तो हम क्वार्टरली पे जाएंगे। ये हमने क्वार्टरली का इसका इनकम स्टेटमेंट खोल लिया है। और अब अगर आप इसमें देखेंगे तो भाई मार्च 2020 में इसका जो प्रॉफिट था वो था 46 करोड़। फिर जून 2020 में 48 करोड़, सितंबर 2020 में 59 करोड़, और दिसंबर 2020 में 67 करोड़। जबकि मार्च 2021 में ये 15 करोड़ रह गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद यही कारण है कि इस समय ये शेयर काफ़ी फॉल कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट अच्छे से यहाँ तक बढ़ रहा था, दिसंबर 2020 तक बढ़ रहा था, फिर मार्च 2020 में सडनली इसका जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक ड्रॉप आ गया है। पर मेरा ऐसा मानना है कि बिज़नेस में ऐसा होता रहता है और प्रॉफिट ऊपर नीचे होते रहते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। कंपनी अभी भी प्रॉफिट कर रही है, और इस लॉस के आप कारण भी अच्छे से जानते हैं कि अभी इस समय जो है कोविड का एक बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ रहा है सारे बिजनेसेस के ऊपर, इंडिया में खासकर, क्योंकि इस समय इंडिया में कोविड की बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो लहर आई हुई है। तो इसलिए हमें इस प्रॉफिट को यूँ नहीं समझना चाहिए कि भाई जो कंपनी है वो बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रही है। एक्चुअली में जो पूरा मार्केट है, पूरा मार्केट ही डाउन है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर इस कंपनी को कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो ये कोई छोटी मोटी स्टैंड अलोन इंडियन कंपनी नहीं है कि भाई उनके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, वो बैंकरप्ट हो जाएगी। इनके पास एक पूरा सपोर्ट है, मतलब इनके पास अमेरिकन सपोर्ट है पूरा, क्योंकि ये बेसिकली अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका कभी भी इसके अंदर फंड डाल सकता है, कभी भी इस कंपनी को एक नई ताकत दे सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। हम देखते हैं कि भाई इस कंपनी का शेयर होल्डिंग कैसा है। शेयर होल्डिंग से हमें कंपनी के बारे में काफ़ी आइडिया मिलता है कि भाई कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल दिया है। आप देख सकते हैं कि भाई जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो इस कंपनी के अंदर 51.82% है, जो कि काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। इस अच्छी होल्डिंग होने से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि भाई जब बहुत ज़्यादा शेयर्स कंपनी होल्ड करती है तो कोई आउटसाइडर, मतलब कोई दूसरा इन्वेस्टर या आप कहेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कोई भी इस कंपनी के शेयर को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कंपनी के पास इस कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हैं। ठीक है ना। अब फिर हम देखेंगे कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास इस कंपनी के 6.71% शेयर्स हैं। ठीक है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास इस कंपनी के 11.47% शेयर्स हैं। और जो पब्लिक है, मतलब आपके और मेरे जैसे लोग, उनके पास इस कंपनी के 30% शेयर्स हैं, जो कि अपने आप में एक काफ़ी अच्छा नंबर है।
तो मेरे हिसाब से कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हमें घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स के ऊपर एक बहुत अच्छी मजबूत पकड़ बना रखी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है प्लेज, कि भाई कंपनी ने अपना कोई शेयर प्लेज तो नहीं कर रखा है। अब ये जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, ये प्लेज जो शेयर्स होते हैं, मतलब जो शेयर गिरवी रखे जाते हैं, उसे ग्रीन कलर से सिग्निफाई करती है। तो जैसा कि आप इस बार चार्ट में देख सकते हैं, आपको कोई भी ग्रीन कलर इसमें नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। तो जब कंपनी का कोई शेयर गिरवी नहीं है तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम इस कंपनी को देखते हैं तो मेरे हिसाब से ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर इस समय एंट्री ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये कहूँगा कि भाई आप अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का एक रिसर्च ज़रूर करें। आपका जो भी एडवाइज़र हो, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, उससे आप एडवाइस ज़रूर लें। ठीक है, और हर चीज़ को नाप तोल के ही अपना डिसीज़न लें। ठीक है, तो ये था मेरा कंप्लीट एनालिसिस और रिकमेंडेशन आपको आज के लिए, कि आप आज प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।